अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है इंसानी पेशाब। जी हाँ दोस्तों, इंसानी यूरन यानी हमारा छोटा पेशाब। आमतौर पे इससे रिलेटेड बहुत सारे अमराज पैदा हो रहे हैं। आज की हमारी इस गुफ्तगू में हम किसी भी मेडिसिन के मुतालिक नहीं बता रहे, हम जस्ट आपसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि पेशाब की कौन कौन से अमराज हैं और उनकी वजूहात क्या है। पेशाब की कोई बहुत ज़्यादा अमराज नहीं है, इसकी चंद एक अलामात हैं, जैसा कि पेशाब में पस आना, पी पाना, पेशाब में खून आना और पेशाब का रुक जाना। आम तौर पे जो जो सबसे ज़्यादा अहम बीमारी है वो है पेशाब का रुक जाना। क्योंकि अगर पेशाब आ रहा है और उसमें पस आ रही है, पीप आ रही है, पेशाब में खून आ रहा है तो भी चलेगा, मरीज को कुछ वक्त तक के लिए चलेगा, यानी मरीज मर नहीं रहा, इमरजेंसी नहीं नाफिज हो रही। हाँ, अगर पेशाब बंद हो जाता है उसका, या पेशाब बिल्कुल या रुक रुक के आता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसके लिए फिर इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। अमूमन हॉस्पिटल में रात के 12 बजे 1 बजे अमूमन मरीज़ को एकदम पेशाब बंद होता है और सोजिश होती है और मरीज़ फिर धाड़ धाड़ करता है, यानी मरीज़ अपनी तकलीफ़ का इजहार करता है। और फिर जब मरीज़ को हॉस्पिटल में लाया जाता है, वहाँ पे जब जांच होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर जाके पता चलता है जी मरीज़ को पथरी हो गई या मरीज़ को प्रोस्टेट हो गया या इससे रिलेटेड और कोई बीमारी हो गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की हमारी इस गुफ्तगू में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पेशाब किन वजूहात की वजह से रुकता है। अमूमन पेशाब पथरी आने की वजह से भी रुक सकता है और प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से पेशाब रुकता है। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट गुदूद को कहते हैं। गुदूद जो होते हैं वो पेशाब के अंदर, जो पेशाब की जो नाली होती है उसके अंदर गुदूद पैदा हो जाते हैं। आमतौर पे ये नौजवानों को तो नहीं होता, नौजवानों को आमतौर पे ये मसला नहीं होता। ये मसला ज़्यादातर आमतौर पे जो अमूमन देखा गया है वो ये देखा गया है कि 40 साल से अबव उम्र, यानी उम्र रसीदा लोगों को ये मसला होता है और उनका पेशाब एकदम रुक जाता है। और जब तशखीस की जाती है तो तब पता चलता है कि प्रोस्टेट का मसला उसमें शो हो रहा है। तो प्रोस्टेट के मसले के हल के लिए ये होता है कि सबसे पहले हम उसका मरीज का अल्ट्रासाउंड करवाएं। प्रोस्टेट दरअसल जो नौजवान यंग बच्चा होता है उसमें तो 10 से 20 ग्राम की होती है, लेकिन जो जब ये बढ़ती है आमतौर पे 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम और इवन के 200 ग्राम तक प्रोस्टेट वजनी हो जाती है कि जो लोग बेपरवाही में या लापरवाही में वक्त गुजार देते हैं, तो यानी मुख्तलिफ जर्नल सर्जन से ऐसे या किसी अताई से या किसी ऐसे जो कि मुस्तरद मॉलेज नहीं होता उससे इलाज वो करवाते रहते हैं या खुद से मेडिसिन लेके यूज़ करते रहते हैं पेशाब आवर। तो उससे पेशाब आवर मेडिसिन से पेशाब तो वक्ती तौर पे खुलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदर प्रोस्टेट बढ़ती रहती है। तो आमतौर पे हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारा पेशाब रुक रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसकी जांच करवाएं, यानी सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें कम्प्लीटली वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि मरीज को प्रोस्टेट तो नहीं है या मरीज के अंदर कोई पथरी तो नहीं बन रही। और अगर हमें वक्त पर हम तशखीस करवा लेंगे तो उसका फिर इलाज भी आसान हो जाएगा। प्रोस्टेट के जब इलाज की बात आती है या गुदूद के बढ़ने के इलाज की बात जब आती है तो वो उसके दो मरहले होते हैं आमतौर पे। पहला मरहला वो ये है कि मेडिकली तौर पे आप ऐसी मेडिसिन दें कि जिससे प्रोस्टेट बढ़ना रुक जाए और मरीज़ का पेशाब आना आसानी से आना शुरू हो जाए। लेकिन दरअसल ये मसला ये क्योंकि इब्तदाई वो बीमारी का इब्तदाई दर्जा होता है, तब बीमारी इतनी ज़्यादा गिरफ्त नहीं कर चुकी होती। लेकिन अगर मरीज़ का, यानी मरीज़ की जो मर्ज़ है वो इंतहाई दर्जे को पहुंच जाती है, अमूमन लोग छुपा के रखते हैं और कोताही करते हैं और नहीं बताते कि पेशाब आ जाएगा, हाँ मैंने वहाँ से
टेबलेट ली या एक पत्ता लेके छुपा लिया टेबलेट का ब्रूशर, और वो दिखा दिखा के मेडिकल स्टोर से खुद से ही अपने नॉलेज बन के वो मेडिसिन चलाते रहे। उसमें ये होता है कि पेशाब तो आता रहता है मरीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोस्टेट बढ़ती रहती है, और उससे ये होता है कि एंड पे फिर एटलीस्ट जब पेशेंट लाया जाता है तो फिर मरीज़ का जो है ना, उसका जो है ना सर्जिकल ही इलाज होता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि वो सर्जिकल करके और वो जो प्रोस्टेट होती है उसको काट के बाहर निकाल के रख देते हैं। और इसके अलावा आमतौर पे कुछ सिम्टम्स भी हैं कि जिनमें हमें पता चल सकता है कि मरीज़ को कहीं प्रोस्टेट तो नहीं हो रही। अमूमन अगर 40 साल से अबव, आमतौर पे वैसे तो ये छोटे बच्चों का भी पेशाब रुक जाता है, लेकिन जो अमूमन ज़्यादा देखा गया है, औसत जो देखी गई है इन पेशाब रुकने वाले अमराज की, वो ये है कि उम्र रसीदा लोगों में प्रोस्टेट का मसला ज़्यादा होता है। आमतौर पे हमें दिन में अगर आपको हर 4 घंटे के बाद एक बार पेशाब आ रहा है तो फिर आप समझें कि आप ठीक हैं, आपको कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। यानी सारे दिन में आपको कम से कम 4 से 5 बार पेशाब, छोटे पेशाब का आना लाजमी है। अगर आपको 4 से 5 बार ज़्यादा आ रहा है तो भी आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, और प्रोस्टेट और अपनी किडनी का मुआयना भी ज़रूर करवाएं। और अगर आपको 4 से या 5 से कम बार पेशाब आ रहा है तो भी आप अपनी जांच ज़रूर करवाएं। और अगर आप रात को सोते हैं और पूरी रात में आपको एक बार पेशाब आना लाजमी है, यानी दिन में कम से कम 4 से 5 बार और रात को कम से कम एक बार, ये सिम्टम है। इसके अलावा ये एक ऐसी बीमारी है कि इसकी सिम्टम तो बजाते खुद इसकी सिम्टम से ही पता चल जाता है जब पेशाब रुकता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और जब एकदम बिल्कुल पेशाब प्रेशर से रुक जाता है, बिल्कुल यकदम अचानक पेशाब रुक जाता है, उस वक्त तक प्रोस्टेट बहुत बढ़ चुकी होती है, और फिर केस जो होता है वो सर्जिकल की तरफ जा चुका होता है, और उसका फिर विदाउट ऑफ सर्जी उसका जो है ट्रीटमेंट वो मुमकिन ही नहीं होता। तो इस बीमारी को आप छोटा ना समझें, और आप अपना मुहासबा करें कि क्या आपको दिन में 5 बार छोटा पेशाब आ रहा है और रात में एक बार, और क्या पेशाब रुक रुक कर तो नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसे मसाइल हो रहे हैं तो आप लाजमी से अपना कंप्लीट अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अपने छोटे पेशाब यूरिन टेस्ट करवाएं, और अपने गुर्दों की भी जांच करवाएं, और शुगर टेस्ट भी करवाएं, ताकि आप इस मोहलिक मर्ज से इब्तदाई तौर पे ही बच सकें। बाकी जब इसकी सिम्टम शो होती हैं तो उस वक्त तक बीमारी बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती है, और बीमारी आपके पूरे वजूद पर गिरफ्त कर चुकी होती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये मेरा दिलचस्प टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नई वीडियो में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। बेहद शुक्रिया।